नमस्कार। मल्टीटास्किंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बल्क बुकिंग कैसे करेंगे, कस्टमर अपने पोर्टल पे बल्क बुकिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जाएंगे हम सेल्फ बुकिंग, वहां पे बल्क बुकिंग। यहाँ पे जो कस्टमर डोमेस्टिक मेल कैटेगरी सिलेक्ट करेगा, फिर जाके उसने कॉन्ट्रैक्ट स्पीड पोस्ट का बनाया तो यहाँ पे रजिस्टर बल्क कस्टमर, प्रोडक्ट टाइप में स्पीड पोस्ट पार्सल। यहाँ पे टेम्पलेट है, टेम्पलेट में डाउनलोड करता हूँ पर ये टेम्पलेट बग वाली है, तो मैंने अपनी खुद की टेम्पलेट बनाई है, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकोगे। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ बग क्या है। सबसे पहले इनेबल, तो यहाँ पे जो फिजिकल वेट है, यहाँ पे मैं वेट मेंशन करूंगा तो ये एरर शो करेगा और ये प्रोटेक्टेड है, तो हमें नई बनानी पड़ी टेम्पलेट। यहाँ पे देखिए, ओके। तो इसको हम क्लोज करके अपनी नई वाली जो एक्सेल शीट है जिसमें हम डेटा सारी फिल करके बल्क बुकिंग करेंगे। ये रहा, मैंने एक कस्टमर का डिटेल फिलअप किया हुआ है। मैं आपको एक दूसरा आर्टिकल भी बुकिंग करके दिखाता हूँ, यानी सारी डिटेल फिल करके दिखाता हूँ। पहले तो बारकोड लेबल हमने सब कुछ रेडी करके रखा है, पर आप बल्क बुकिंग के द्वारा भी लेबल बना सकते हो। अभी यहाँ पे सीरियल नंबर 2, आर्टिकल नंबर, बारकोड नंबर सॉरी, जैसे कि हमने सभी कस्टमर को बारकोड सॉफ्ट कॉपी में दे दिया है, तो ये बारकोड यहाँ पे मेंशन करेंगे। ओके, जहाँ पे फिजिकल वेट ग्राम में जो मेंशन करना है, फिर जाके आर्टिकल से एनरोल, लेंथ, ब्रेथ, हाइट और प्रायोरिटी फ्लैग ट्रू करना है। डिलीवरी इंस्ट्रक्शन में नॉर्मल डिलीवरी, आरटीएस, पार्टी नेम, सेंडर कंपनी नेम और उसका पूरा एड्रेस, ये सब कुछ कॉमन रहेगा। अगर आप यहाँ पे जितना डिटेल में फिलअप करोगे उतना लेबल डिटेल में आएगा। ये पार्टी का डिटेल हो चुका, अभी रिसीवर डिटेल, ये मैं सभी को कैपिटल में लिख देता हूँ। नेम, कंपनी नेम, यहाँ पे एड्रेस पूरा लिखे। अगर जितना आप क्लियरली एड्रेस मेंशन करोगे उतना ही लेबल पे आपको सारी डिटेल आ जाएगी। एक्चुअली हमने लेबल तो पहले बना दिया है, इसलिए मैं डिटेल यहाँ पे शॉर्ट में मेंशन कर रहा हूँ। रिसीवर स्टेट, रिसीवर पिन कोड, और एक चीज खास ध्यान रखनी है, अभी इसके बाद जो है ये एड्रेस हम डिटेल, ईमेल आईडी सब कुछ नहीं फिलअप करेंगे। यहाँ पे फॉल्स, हमने एड्रेस अलग नहीं रखा है, पिकअप एड्रेस भी नहीं रखा है। हाँ, ये ड्रॉप ऑफ ऑफिस पिन कोड, जहाँ पे आप पार्सल रखोगे बुकिंग करने के लिए, तो वो पिन कोड मेंशन करना है। 395003 हमारा सूरत का आईबीसी का है, तो वो पिन कोड मेंशन कर दिया। सेंडर मोबाइल नंबर, रिसीवर मोबाइल नंबर। तो अगर आप ड्रॉप ऑफ पिन कोड अलग डालोगे तो आर्टिकल पे अलग से चार्ज लगेगा, बुकिंग नहीं होगा। तो ये खास ध्यान रखें, आपको आर्टिकल कहाँ पे देना है बुकिंग के लिए, उसका पिन कोड मेंशन करना है ड्रॉप ऑफ में। फिर जाके सीओडी, सीओडी और सीओडीआर अलग चीज है। सीओडी स्पीड पोस्ट कस्टमर के लिए सीओडी आएगा, यहाँ पे अमाउंट मेंशन करें, एक्नॉलेजमेंट फॉल्स, और इसको सेव कर देता हूँ। ओके, ये फाइल बन चुकी है। इस फाइल को हम अभी अपलोड करेंगे सेल्फ बुकिंग, वापस से जाएंगे बल्क बुकिंग में, वही सेम मेथड, रजिस्टर बल्क कस्टमर, रजिस्टर पार्सल, स्पीड पोस्ट पार्सल सॉरी। यहाँ पे एक्सेल फाइल को अपलोड कर देंगे जो हमने अभी बनाई है, सबमिट। ओके, यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। ये रेफरेंस नंबर आप देख लीजिए। ओके, यहाँ पे देखो 89 रुपीज दिखा रहा है, यानी 2 आर्टिकल का बुकिंग गुजरात के अंदर 89 रुपीज चार्ज लगेगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, जो कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट है उसमें से ये अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा, पे। ओके, ये रहा कॉन्ट्रैक्ट, सिलेक्ट, और यहाँ से अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा, यस।
अभी आप देखोगे तो यहाँ पे आपको रिसिप्ट भी मिलेगा, लेबल भी मिलेगा, एक्सेल फाइल भी मिलेगी आपने जो बुकिंग किया है। अगर आपने कुछ गलती करी होगी तो वो बुकिंग में कंटिन्यू रहेगा। मैं आपको एक थोड़ा सा वार्न करना चाहता हूँ कि आर्टिकल एक साथ बल्क में ज़्यादा बुक नहीं करे, 5 या 10 ही बुक करे तो आपको क्लियर रहेगा। यहाँ पे कैंसिल का ऑप्शन नहीं है। एक बार पेमेंट कट हो चुका फिर आप कैंसिल नहीं कर पाओगे, रिफंड नहीं आएगा। तो आप खास ध्यान रखें, 5 या 10 आर्टिकल है उतने को ही करें। यहाँ पे देखिए लेबल बन चुका है, आप खुद लेबल बनाओगे तो भी दिक्कत नहीं है। फिर अमाउंट भी दिखा रहा है, एक को 48 रुपीज चार्ज लग रहा है, एक को 41 रुपीज चार्ज लग रहा है। और एड्रेस भी हमने जितना मेंशन किया उतना आ चुका। अभी ये मैं एक्सेल पीडीएफ को सेव कर देता हूँ फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ओके, ये आर्टिकल तो बुक हो चुका। अभी हम उसको पोस्ट ऑफिस में इंडक्ट करेंगे, यानी अभी पोस्ट ऑफिस में हमें बुकिंग नहीं करना है। बुकिंग हो चुका है, पेमेंट भी कट हो चुका है कस्टमर के वहां पे ऑफिस में ही उन्होंने खुद करके, बराबर है। अभी हम बैलेंस में जाके देखेंगे तो यहाँ पे हिस्ट्री जाते हैं, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री। ओके, तो यहाँ पे देखिए 89 रुपीज डिडक्ट हो चुका है, यानी ये बुकिंग हो चुका है। हमें सिर्फ पोस्ट ऑफिस में इसको इंडक्ट करना है। तो हम एम्प्लॉय जो है पोस्ट ऑफिस का, यानी अभी आईबीसी में ये पार्सल देते हैं कस्टमर, तो आईबीसी का एम्प्लॉय का हम लॉगिन करेंगे। वहां पे उसकी आईडी पासवर्ड से पोस्ट ऑफिस का जो लॉगिन है हमारा app.indiapost.gov.in उसके ऊपर वहां पे ओटीपी से लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे उसको आर्टिकल इंडक्ट ही करना है, बुकिंग नहीं करना है। तो समय की बचत होगी और आपको ये बेनिफिट मिलेगा। कस्टमर वहां पे ही अपने प्रीमाइसिस के अंदर बुकिंग करके आएगा। तो ये हम जाएंगे पिकअप मैनेजमेंट। ये आर्टिकल आपको सिस्टम में कैसे लेना है, तो इंडक्शन मैनेजमेंट में जाना है, फिर जाके इंडक्शन ऑफ आर्टिकल, फिर डोमेस्टिक बल्क। हमने बल्क फाइल वाला ऑप्शन लिया था तो डोमेस्टिक बल्क, फिर कस्टमर आईडी। यहाँ पे सभी कस्टमर आईडी 10 डिजिट की हो चुकी है, तो वो 10 डिजिट वाली कस्टमर आईडी मेंशन करें। फैच, जो हमने 2 आर्टिकल बुक करे थे वो नीचे शो कर रहा है, यहाँ पे देख लीजिए कोई मिस्टेक तो नहीं है। फिर आप एक बार बुक कर दिया, पेमेंट ऐसे तो कट हो चुका है, तो हमें सिर्फ वेरीफाई करना है और यहाँ पे उसको इंडक्ट करना है। जैसे ही हम इंडक्ट करेंगे तो ये सिस्टम के अंदर दिखाई देगा सक्सेसफुली। यहाँ पे सारी डिटेल है, डेस्टिनेशन पिन कोड सब कुछ, 48 रुपीज 41 रुपीज सब कुछ यहाँ पे डिटेल मेंशन है। अभी जाके इंडक्ट आर्टिकल, ये देखो आर्टिकल इंडक्टेड सक्सेसफुली। अभी ये आर्टिकल को हमें डिस्पैच करना है तो हमें पहले उसको फैच करना पड़ेगा। तो हम एक बार देख लेते हैं कि आर्टिकल बुकिंग किया वो फैच हो रहा है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, बैग मैनेजमेंट में जाएंगे। बैग मैनेजमेंट के अंदर बैगिंग ऑपरेशन है, वहां पे फैच फ्रॉम काउंटर। यहाँ पे इंडक्ट के लिए काउंटर नहीं सिलेक्ट करेंगे, इंडक्शन ऑफ आर्टिकल, फैच। ये 2 आर्टिकल है। ओके, तो इसको सिलेक्ट करके सिस्टम में ले लीजिए और डिस्पैच कर दीजिए। तो ये इजी हो चुका कि कस्टमर अपने प्रीमाइसेस में बुक करके आएगा, हमें सिर्फ वो आर्टिकल को डिस्पैच करना है। तो ये इसी मेथड को अपनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल चिंतन 1903। थैंक यू।